अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान की बहुत ही फ़ेमस डिश कीमा करेले बनाने जा रहे हैं। यहाँ मेरे पास कीमा है, तकरीबन 3 पाव मेरे पास कीमा है। ये बीफ का कीमा है और उसके अलावा करेले मैंने 1 केजी करेले लिए हैं जो मैंने नमक लगा के उसको काट के नमक लगा के रखा था। प्याज चॉप किए हुए 2 बड़े साइज़ के प्याज जाएंगे, स्लाइस में भी जाएंगे जो करेलों के साथ फ्राई करके मैं डालूँगी। उसके अलावा अदरक और लहसुन लिए हैं मैंने, टमाटर लिए हैं मैंने, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें हम साबुत डालेंगे। ये तकरीबन 5-6 सब्ज़ मिर्चें साबुत हैं। ये नींबू के स्लाइस हैं जो एंड में जाएंगे। नमक है यहाँ मेरे पास, उसके अलावा कुटी लाल मिर्च है और उसके अलावा ये मेरे पास है हल्दी, सूखा धनिया, पिसी लाल मिर्च और ये मेरे पास है सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा, इसको मैंने भून के मोटा सा कूट लिया। इसके अलावा ये जो है ना गरम मसाला एंड में जाएगा। तो चले आए जी, बहुत इजी तरीके से बहुत अच्छे से कीमा करेले बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने अपने चूल्हे पे पैन रखेंगे और अपने कीमा करेले को करेंगे स्टार्ट। ये मैंने पैन लिया, वॉश करके रखा हुआ था। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऑयल डालूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फ्राई उसमें करेले और प्याज जाएंगे एंड में तो वो ऑयल ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ मैंने पैन में यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है करेले फ्राई करने के लिए। तो ये मैंने तकरीबन आधा कप से ज़्यादा ऑयल है। इसमें जाएंगे जो मैंने चॉप किए हुए जैसे ऑमलेट की तरह के प्याज होते हैं वो चॉप करके मैंने रखे हुए थे वो मैं इसमें डालूँगी। आप चाहे तो स्लाइस में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बारीक से चॉप किए हैं। एंड में जो स्लाइस वाले हैं वो एंड में जब मैं करेले डालूँगी फ्राई करके तो वो उसमें बहुत अच्छे से उसका अपना ही एक टेस्ट आएगा एंड में। वैसे जो आपको पता है अमूमन करेले में प्याज, करेले वाली हंडी में प्याज ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने कीमे के हिसाब से ये 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हुए हैं चॉप किए हुए। अब इनको मैं ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का सा इसका कलर आएगा तो फिर हम इसमें अपने डालेंगे कीमा डालेंगे। तो ये यहाँ भी होगा हमारे प्याज और साथ में हमारे जो ऑयल रखा हुआ है उसमें मैं करेले डालूँगी ताकि करेले भी साथ साथ हो फ्राई और साथ में हमारा कीमा पकेगा, दोनों काम एक साथ होंगे। ये ऑयल गरम था, इसमें मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा इसमें जाएंगे जो मेरे पास करेले हैं नमक लगा के मैंने काट के नमक लगा के इनको रखा हुआ था। तकरीबन आधा पौना घंटा रखें तो इनकी कड़वाहट कम होगी। बिल्कुल ख़त्म तो कभी भी करेले की कड़वाहट नहीं होती क्योंकि ये कुदरती तौर पे इसमें जो कड़वाहट है और मज़ा भी थोड़ा सा आता है इसकी कड़वाहट का। तो ये प्याज मेरे देख लें जी थोड़े से नरम हो गए हैं। तो इसमें अब मैं डालूँगी अपना कीमा, जो 3 पाव मैंने कीमा लिया है। अगर आप हाथ का कुटा हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन ये मशीन का मेरे पास था। तकरीबन 3 पाव कीमा है, इसको मैं इतनी प्याज में करूँगी फ्राई। थोड़ा अच्छा सा इसको कलर देंगे, बिल्कुल डार्क नहीं होगा, सालन का कलर भी नहीं और कीमे का भी बहुत अच्छा सा बहुत इजी स्टाइल से ये कीमा करेले बनने वाले हैं। अब मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स करके बताया करेंगे आपको कैसी लगी। अगर आप ट्राई करें तो तब भी। ये अब मेरे पास अदरक और लहसुन है, ये 1 टेबलस्पून अदरक है और 1 टेबलस्पून लहसुन है। ये दोनों 1-1 टेबलस्पून है, ये इसमें जाएंगे। इनको भी मैं इसी कीमे में इसी साथ फ्राई करूँगी और फिर इसमें हम इसी स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। साथ में करेले भी चेक करते जाएं, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करने और लाइट भी नहीं रखने करेले। और मैं अब इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप कम डालें क्योंकि आपको करेले को ऑलरेडी नमक लगा होता है तो वो ज़्यादा नमक ना हो जाए। अगर कम हुआ तो बाद में डाल लेंगे, लेकिन हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। कीमे के हिसाब से थोड़ा कम रखें। अब इसको करेंगे फ्राई हम अपने कीमे को। और अब इसमें मैं डालूँगी, इसको थोड़ा सा फ्राई और करेंगे। और अब इस स्टेज में इसमें मैं टमाटर, जो मैंने 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर थे वो मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए जी, ये टमाटर है, किसी भी शेप में आप काट लें, मैंने ये चॉप किए हुए हैं। तो इसको अब मिक्स करेंगे और बाकी के अपने जो स्पाइस हैं वो इसमें डालेंगे। तो मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च। अगर आप दोनों में से 1 मिर्च डालेंगे तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दें।
सूखा धनिया जाएगा 1 टेबलस्पून, इसमें सूखा ये हल्दी सॉरी जाएगी इसमें ½ टीस्पून, और सूखा धनिया जाएगा 1 टेबलस्पून। ये अब इसमें ये सिंपल से तरीके से बहुत मज़ेदार कीमा करेले बनने वाले हैं। अब इसको अच्छे से आप भूनें और इसको अब मैं ढक्कन दूंगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से कुक हो जाए। जब ये हो जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे कि किस स्टेज में आपने इसमें साथ में ये करेले भी हो रहे हैं, करेले होंगे, कीमा होगा। तो अब हम फिर इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी कैमरे का कमाल, तो ये कीमा ऑलमोस्ट हो गया है। बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया, कोई डार्क कलर नहीं आया, खिला हुआ अच्छा सा कलर है इसका, पिंक सा। और करेले भी तकरीबन मेरे आधे हो गए। इनको मैं थोड़ा सा भून के जो ऊपर आयल आ जाए जैसे ही, तो फिर हम इसमें करेले भी तब तक डन हो जाएंगे। तो जाएंगे इसमें, ये देखिए जी करेले का भी कलर कितना अच्छा सा कलर आया, बिल्कुल डार्क भी नहीं है लाइट भी, नॉर्मल सा आप कलर रखें। खाने की शक्ल भी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि दिखने में भी अच्छे होने चाहिए। तो कीमे को जैसे ही कीमा हमारा ऑयल छोड़ेगा, अब इसमें ये तकरीबन ऑयल छोड़ गया, बड़ा अच्छा सा ये भून गया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी करेले, और जो मैंने स्लाइस में रखे हुए हैं प्याज वो भी इसमें जाएंगे। ये जी अब इसमें डालेंगे, बहुत मज़े का, बहुत इजी वे से ये आपका कीमा करेले पाकिस्तान की तो ये फेमस डिश है। ऑलमोस्ट हर घर में ये लाजमी बनता है, रूटीन की ये डिश है। तो अब इसमें जाएंगे करेले, क्योंकि और ये देखिए जी जो स्लाइस किए थे प्याज वो ऑयल में डाल जाएंगे। ये मैं एंड में, इसलिए मैंने पहले से कीमे के हिसाब से डाल दिए हैं। तो एंड में मैं इसको जैसे तड़के की तरह एंड में लगाते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है कीमे करेले में। जब करेले बनाएं तो आपको पता है प्याज ज़्यादा ही होता है, तो मैंने इसलिए इसमें एंड में डालूँगी। और अब ये जाएगा करेले हमारे, इसको मिक्स करेंगे। 1 kg मेरे करेले हैं जिन्हें मैंने नमक लगा के, काट के नमक लगा के आधे से पौना घंटा रखा था, ड्राई किया था और फ्राई करके इसमें गए हैं करेले। और इसको हम थोड़ा सी देर के लिए ढाँप देंगे, हल्की सी स्टीम आएगी। तो इसमें जाएगा दही, मैंने ½ प्याली दही लिया है, ये आपके पास ऑप्शन है। इसका बहुत अच्छा सा कीमे में भी टेस्ट आता है और करेले की जो कड़वाहट है उसे भी कम करता है, और थोड़ा सा जो अकड़े हुए होते हैं करेले वो भी थोड़े से नरम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अब प्याज जो मैं फ्राई कर रही हूँ वो मैं एंड में डालूँगी। तो इसको हम ढाँप देंगे। तो जैसे ही हमारे प्याज, मुझे थोड़े से हल्के से गोल्डन कलर, जिस तरह का कीमे का कलर है उस कलर के मुझे प्याज चाहिए। तो ये मैं अपना, ये हमारे तकरीबन ये अभी कलर इसको आना है, अभी सही इसका कलर नहीं है, क्योंकि अगर वाइट चाहेंगे तो फिर वो कच्चे प्याज का आएगा। थोड़ा सा हल्का सा कलर इसको भी और दूंगी। तो तकरीबन मेरे हो चुके हैं, यहाँ पे करेले डन हो चुके हैं। जैसे मैं प्याज डालूँगी, हल्का सा दम दूंगी और फिर ये हमारे होंगे डन 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 डन। तो इनको बाद में मैं करूँगी। ये जी हो गए हैं, तो अब इसको ऐड करेंगे। ये देखिए जी बहुत अच्छा सा कलर आया है। मिक्स करेंगे। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें रखी हैं वो डालूँगी। ये गरम मसाला जाएगा, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा, वरना आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। सूखा धनिया, जो मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया भुना हुआ था, कूटा मोटा कूटा, वो 1 टीस्पून जाएगा, उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आएगा। सब्ज़ मिर्चें साबुत ऐड करें इसमें। और अब ये मेरा डिश आउट करने का टाइम आ गया है। तो ये देखिए जी, ये मेरा कितना अच्छा सा कलर आया है, कीमे का अपना कलर, करेले का अपना। आई होप कि आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताया करें कैसे लगे। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और बहुत मज़े के ये आपके कीमा करेले बनने वाले। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ट्राई करें। और नेक्स्ट रेसिपी तक, जो कि मैं अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको भरे करेले भी सिखाऊंगी। तो मुझे अब इजाज़त चाहिए, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक ये पास से देखें जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।